हेलो एवरीवन। जैसा कि पार्ट 1 जिसमें मैंने अमन की एक स्टोरी बताई थी वो सबने बहुत ही अच्छे से सुनी और उसका क्रेज और उस पे जो आपका प्यार है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। और उसी को देखते हुए मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर ही रहा था और फाइनली मैंने पार्ट 2 लॉन्च कर ही दिया है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि पार्ट 2 में ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको लास्ट में ये सस्पेंस देखने को नहीं मिलेगा जैसे पार्ट 1 में दिया था कि इसका भी कोई पार्ट 3 आने वाला है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्लियर करने के लिए मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने और इसको आप कंप्लीट जरूर करें। इस कहानी में आखिरी पहलू पे जब मैं था पार्ट 1 के, उसमें ये था कि एक मौलवी साहब ने जो तंत्र क्रियाएं और जिसको क्रिश्चियन लोग एक्सोर्सिज्म बोलते हैं, वो क्रिया जिसमें भूतों को, प्रेतों को और जिन्नातों को इंसानी जिस्म से बाहर निकाला जाता है, वो तंत्र विद्या और वो उनकी सारी क्रियाओं करने के बाद में मौलवी साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि उस जिन्न ने उनको अपनी असली शक्ल दिखा दी थी। मौलवी साहब ये जान चुके थे कि वो जिससे पंगा लेने वाले हैं वो कोई आम जिन्न नहीं है, वो एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना जिन्न है, क्योंकि जिन्नों की उम्र हजारों सालों में होती है। जिन्न जो होते हैं वो सदियों तक जीते हैं, कई हजार साल तक जीते हैं, बड़े बूढ़े बहुत तरह के जिन्न होते हैं। तो जिन्नों के बारे में डिटेल्ड में तो मैं आपको एक अगली कभी वीडियोस में बताऊंगा कि जिन्न बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अगली किसी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, डिटेल वाइज सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज जरूरी है अमन का किस्सा खत्म करना कि किस तरह उसका परिवार बर्बाद हुआ और जिनसे पंगा लेना उनके लिए कितना हानिकारक साबित हुआ, यह आपको इस कहानी के एंड तक पता चल जाएगा। तो फाइनली सारा करने के बाद मौलवी साहब ने अपने हाथ खड़े कर ही दिए थे। अब घर वाले जो उसके पापा उसके साथ थे वो भी हार मानते हुए घर पे आए और इतने में अमन की तबीयत धीरे धीरे बहुत बिगड़ती जा चुकी थी। अमन की सेहत जो पहले बहुत अच्छा हुआ करती थी वो अब बिल्कुल खराब हो चुकी है। अमन की हाइट बहुत ही अच्छी थी और अमन की बॉडी फिजिक बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सब कुछ डाउन जा चुका था। अमन का शरीर धीरे धीरे गलना शुरू हो गया था, जो कि एक जिन्न के कब्जे में आने के बाद जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है वो यही होता है कि इंसान की जिस्मानी ताकत खत्म होती चली जाती है, और यही कुछ अमन के साथ भी हो रहा था। लेकिन फिर भी एक आस होती है बाप की, एक पिता की एक आस होती है कि उसकी औलाद वो किसी भी तरह से ठीक कर दे। तो इसी तरह उन्होंने अपने फैमिली में किसी से पता करते हुए एक तांत्रिक बाबा का नंबर निकाला और वहां पर वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। अब तांत्रिक बाबा ने अपनी क्रियाएं शुरू की और अमन का इलाज करना शुरू किया। लेकिन तांत्रिक बाबा की क्रियाएं करने के बाद भी तांत्रिक बाबा भी जान चुके थे कि वो जिससे पंगा लेने जा रहे हैं वो कोई आम चीज तो नहीं है, क्योंकि वो जिन्न उनको भी अपना जलवा दिखा चुका था। और आखिर में वहां से भी हार मानते हुए, क्योंकि तांत्रिक ने बता दिया था उनको कि ये हमारे बस का, ये किसी के भी बस का नहीं है। अब आपका बेटा जब तक आपके साथ है तब तक आप उसके साथ अपना समय और अपना टाइम बिताइए, उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि अमन की जिंदगी अब कितने दिनों की बाकी रही है। आखिर में जब घर आ गए तो उसके बाद में ये देखा जा रहा था कि अमन धीरे धीरे पूरी खत्म होने की कगार पे आ चुका था। अमन पूरी तरह से ऐसा हो गया था कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। घर में एक मातम सा छा गया था। घर में घर की खुशियां बर्बादी की ओर चली गई थी। वो जिन्नात उसको अंदर से खाता ही जा रहा था, खाता ही जा रहा था, खाता ही जा रहा था, उसको तबाह और बर्बाद करते जा रहा था। आप ये सोचे कि अमन की एक छोटी सी भूल के वो उस पेड़ के पास में चला गया था और वो वहां जाने के बाद उस एंटिटी से पजेस हो गया। आखिर में अमन एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सबको अलविदा कहकर चला जाता है। अमन की डेथ हो जाती है। इस सदमे से उसके परिवार वाले आज भी नहीं उभर पा रहे हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा बस इतना ही था कि जो इंसानी चुल होती है अपने अंदर,
कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मैं कर सकता हूँ या ये वो, उसने मुझे मना कैसे कर दिया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को चैलेंज नहीं किया जाता है। ये वो नहीं है जो आप समझते हो। ये परिवार बर्बाद कर देती है। ये बहुत खतरनाक एंटिटीज होती है। इस कहानी को बनाने का मकसद मेरा ये था कि एक और अमन का परिवार बर्बाद ना हो। ये कहानी मुझे लिखकर भेजी है अमन के ही चचेरे भाई ने, जो कि उसी के परिवार का एक हिस्सा है। क्योंकि उसके परिवार में जिस तरीके से ये सारी घटना हुई, वो उसका आंखों देखा चश्मदीद गवाह है। अगर आपके भी पास कोई इसी तरह की स्टोरी है इंटरेस्टिंग, जो आपके किसी परिवार या किसी रिश्तेदार या आपके खुद के साथ अगर ऐसी कोई इस तरह की अगर कोई कहानी है आपके साथ या ऐसा कुछ किस्सा हुआ है, तो मुझे डीएम करें या मुझे अपने ईमेल पर लिख कर भेजें। देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच। अली द स्टोरी टेलर।